नमस्कार। विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि की जो एनिमिटी थी, वो तो हम सबको पता है। जैसा कि हम सबको पता है कि विश्वामित्र ऋषि ही इसलिए बने क्योंकि उनको लगा कि सबसे बड़ा जो बल होता है, वह तपोबल का होता है। काफ़ी कुछ गर्मा-गर्मी के बाद जब विश्वामित्र इन रियल सेंस तपश्चर्या करने का संकल्प करते हैं, तब वह वशिष्ठ जी के आश्रम के सामने ही नदी के दूसरे छोर पर वन में रहते हुए घोर तपस्या स्टार्ट करते हैं। अब विश्वामित्र अपनी तपस्या में इतने खो गए थे कि उनको खाने पीने का और शरीर का भी कोई भान नहीं रहता था। तो वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी थी अरुंधति, वह हर रोज विश्वामित्र की कुटिया के बाहर फल और कंदमूल रख जाती थी, ताकि जब भी विश्वामित्र को ज़रूरत हो तो उनको भूखा न रहना पड़े। एक वर्ष मॉनसून की सीज़न में बहुत बारिश होती है और नदी के दूसरे छोर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, इतना स्तर नदी का बढ़ जाता है। जब अरुंधति फल लेकर विश्वामित्र के पास जा रही होती है, तब वहाँ पर कोई नाविक भी नहीं होता। तो अरुंधति वापस आकर अपने पति वशिष्ठ को यह डिफ़िकल्टीज दिखाती है कि मैं कैसे जाऊँ। तो वशिष्ठ मुनि हंस के अरुंधति को कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू वापस नदी के पास जा और नदी को मार्ग देने की विनती कर, लेकिन तू विनती करे उससे पहले तू नदी को ये कहना कि हे नदी, यदि मेरे पति निराहार रहकर विरक्त होकर जी रहे हैं तो मुझे मार्ग दे। अब ये सुन के अरुंधति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको पता ही था कि वशिष्ठ जी तो खाना पीना खाते ही हैं, वो निराहार कैसे। और उनकी गृहस्थी भी थी, उनका आश्रम भी था, तो वो विरक्त कैसे। लेकिन उनके तपोबल पर अरुंधति को फेथ था, तो वो वापस पलटकर क्वेश्चन नहीं पूछती। वो जाती है नदी से, ये कहती है कि हे नदी, यदि मेरे पति निराहार रहकर विरक्त होकर जी रहे हैं तो मुझे मार्ग दे। और आश्चर्यवत होकर वो देखती है कि नदी बीच में से हट जाती है और रास्ता बन जाता है। अरुंधति जाती है, फल देती है। जब वो वापस आ रही थी, नदी वापस वेगवान तरीके से बह रही थी, तो रास्ता पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो अब वो कुटिया के अंदर जाती है और विश्वामित्र को कहती है कि आने के समय पर तो वशिष्ठ जी ने मुझे ये कहकर बोला था और नदी ने रास्ता दिया था, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊँ। तो विश्वामित्र थोड़ा सोच के ये कहते हैं कि तू नदी के पास वापस जा और ये बोल कि यदि विश्वामित्र आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो और आजीवन निराहार रहा हो तो मार्ग दे दो। अब ये सुनकर तो उसको और भी आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि निराहार विश्वामित्र कैसे, क्योंकि वो जो फल लेकर गई थी वही तो वो खा रहे थे और उनके पूर्वाश्रम में उनके बच्चे भी थे, तो वो ब्रह्मचारी कैसे आजीवन। लेकिन फिर भी वो प्रश्न नहीं पूछती और नदी को कहती है और नदी मार्ग दे देती है। अब ये जो इवेंट हुई, वो इवेंट परिभ्रमण करते हुए नारद जी देख लेते हैं। तो नारद जी बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और वो विष्णुलोक जाकर विष्णु से ये पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता ही है वशिष्ठ और विश्वामित्र की सच्चाई क्या है। तब रियल सेंस में कर्मयोग क्या है, रियल सेंस में ब्रह्मचर्य क्या है, वह समझाते हुए विष्णु ये शब्द कहते हैं कि विश्वामित्र के मन में
भोजन की कोई लालसा नहीं है। यदि कोई जाकर खाना दे दे तो वो खा लेंगे शरीर को चलाने के लिए, लेकिन उनके मन में स्वाद के प्रति आकर्षण नहीं है। तो जो शरीर को चलाने के लिए खा रहा है, जितना ज़रूरी है वो खा रहा है, तो वो खाकर भी निराहारी है। और रही बात ब्रह्मचर्य की, तो संतान पैदा करने से या फिर वैवाहिक जीवन जीने से कोई आदमी ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। जब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है तब वो ब्रह्मचर्य वाला हो जाता है, जो विश्वामित्र ने अब प्राप्त कर लिया है। रही बात वशिष्ठ जी की, तो वो भी इतना ही खाता है जितना खाने से उनका शरीर चले, तो वो भी निराहारी है। और रही बात विरक्ति की, तो सब छोड़ छाड़ के जो बैठ जाए वन में, वही विरक्त नहीं है। अपने सभी कर्मों को निभाते निभाते, ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ वह ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूँ, और ईश्वर ने मुझे कर्म सौंपे हैं इसलिए कर रहा हूँ। इस भावना से जो कर्म करता है वह संसार में रहते हुए भी विरक्ति है। ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि रियल सेंस में क्या ब्रह्मचर्य होता है और रियल सेंस में क्या कर्मयोग होता है। यदि इतनी समझ हमारे अंदर आ गई तो हम सबका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।